बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल उस्मान किस्त नंबर 189 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है, लेकिन ट्रेलर आने से कुछ घंटे पहले तुर्गत अल्प यानी अर्तगरल के तुर्गत को देखा गया है कुल उस्मान सेट पर। क्या वो भी कुल उस्मान को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। फ़ातिमा को कौन पकड़ने वाला है, क्या हलीमा की मौत हो चुकी है क्योंकि वो दरिया में गिरी हुई नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ उस्मान बे के लिए जो जाल बनाया था क्लेडियोस और कोचार ने, उसमें उस्मान बे जा चुके हैं। उस्मान बे को यहाँ से कौन बचा सकता है। नौलिफर खातून यानी होलोफेरा अब मुसलमान हो चुकी हैं। अब क्या उनको स्क्रीन टाइम ज़्यादा मिलेगा, और आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि अलाउद्दीन बे को कौन बचाएगा। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कुल्हाड़े वाले तुर्गत यानी चंगेज़ जोशकन के हवाले से जो खबर आई है वो तो हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हलीमा और फातिमा की। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सीज़न 6 में कुल उस्मान का ट्रेंड यही रहा है कि हर कोई फंसता रहा है उस्मान बे के ख़ानदान से या कैद होता रहा है, और इसी में सस्पेंस डालने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हलीमा खातून पिछली एपिसोड में बड़ी ही ऊंची जगह से गिरी थी, लेकिन इसके बाद आप देख सकते हैं कि ट्रेलर 2 में वो एक दरिया में नज़र आ रही हैं, और दरिया में यानी पानी में गिरने का मतलब यही है कि वो बच जाएंगी। ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं। इसके अलावा उनकी कुछ तस्वीर भी आ चुकी हैं जिसमें आपने देखा था कि वो बिल्कुल नए ड्रेस और तुर्क लिबास में हैं, और यकीनन वो अब बाला खातून के पास ही रहेंगी, इसीलिए उनकी मौत का अभी सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन आगे चलकर हमने आपको बताया था कि फ़ातिमा या फिर हलीमा में से कोई एक ही किरदार रहेगा जब तक ये सीज़न ख़त्म होता है, और सीज़न ख़त्म होने में अभी कुछ एपिसोड्स बाकी हैं। इसीलिए हलीमा अगली एपिसोड में नहीं मरेगी, बल्कि इसके साथ ही आगे चलकर उसकी मौत दिखाई जाएगी सीज़न के आखिर में, या फिर अचानक गायब भी किया जा सकता है सीज़न के बाद। लेकिन अभी के लिए हलीमा की ज़ाहिर है जान बच गई है, और उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी हैं। दूसरी तरफ हलीमा तो बाजियाब हो चुकी यानी सोफिया से बाला खातून के पास आ जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि फ़ातिमा एक बार फिर मुसीबत में फंस चुकी है। अलाउद्दीन बे पहले ही कोचार के हत्थे चढ़ चुके हैं, लेकिन क्या फ़ातिमा को भी कोचार पकड़ रहा है। लगता है कि जो ट्रेलर में सीन दिखाया गया है इसमें फ़ातिमा जो मुसीबत में फंसी हुई है, यकीनन इसके पीछे बेगम खातून हो सकती है। लेकिन बेगम खातून अगर फ़ातिमा को यहाँ से पकड़ कर ले जाती है तो जाहिर है कोचार के पास ले जाएगी, और 50-50 चांसेस हैं कि फ़ातिमा को वो कोचार तक पहुँचा पाए। ऐसा लगता है कि उस्मान पे या फिर कोई और बर वक्त पहुँच कर फ़ातिमा की मदद कर सकता है और उसकी जान बचा सकता है। लेकिन हम आपको ये भी बताते चले हैं कि अगर बेगम खातून फ़ातिमा खातून को कोचार के पास ना ले जा सकी तो यकीनन उसकी मौत तो तय है, और हो सकता है कि बाला खातून वक्त पर पहुंचकर फ़ातिमा खातून को भी बचा लें और अपने हाथों से बेगम खातून को मार डालें। ऐसा हमें लगता है क्योंकि कुछ जंगल में सीन फिल्माए गए हैं, और ऐसा लगता है कि वहाँ पर बाला खातून किसी को मौत के घाट उतार रही हैं, और ज़्यादा चांसेस इसी बात के लगते हैं कि सोफिया तो अभी लगता है मरेगी नहीं, बेगम खातून का नंबर लग चुका है। दूसरी तरफ अलाउद्दीन बे के सीन दिखाए गए हैं, ये पुराने सीन हैं। पुराने सीन से मुराद ये है कि अलाउद्दीन बे को कोचार पकड़ लेंगे, इससे पहले कि ये सीन हमें दिखाए गए हैं। लेकिन अलाउद्दीन बे के हवाले से आपको बताते चलेंगे उस्मान बे को जल्द ही मालूम हो जाएगा कि अलाउद्दीन बे पकड़े जा चुके हैं, इसीलिए उनको वो बचाने की कोशिश करेंगे, और उसमें हो सकता है कि वो कामयाबी हो जाएं, और होगा ये कि उस्मान बे उनको बचाते बचाते उन मंगोलों के पास भी जाएंगे जिनको ना तलवार की ज़रब लगती है और वो लड़ने में बहुत माहिर हैं, और आप देख सकते हैं ट्रेलर में उस्मान बे उनसे लड़ भी रहे हैं। यकीनन उनके पास जाने का मतलब यही है कि वो कोचार की तरफ जा रहे हैं और अलाउद्दीन बे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उस्मान बे अलाउद्दीन बे को बचा लेंगे तो इस सूरत में अलाउद्दीन बे वापस कबीले आ सकते हैं, और यकीनन उस्मान बे से माफ़ी भी मांग सकते हैं, क्योंकि उनका और ओरहान बे का जो भी मामला है वो अलग बात है। लेकिन उस्मान बे ने दिल से उनको इजाज़त ना दी थी कबीला छोड़ने के लिए, और उन्होंने खुद ही फैसला किया था कबीला छोड़ने का। इसलिए कबीले में अगर वापस आते हैं तो एक बार फिर उस्मान बे और हान बे और अलाउद्दीन बे मुत्तहिद हो सकते हैं, और यकीनन उस्मान बे अलाउद्दीन बे की कोचार से जान बचा लेंगे। होलोफेरा पर बात करने से पहले बात कर लेते हैं तुर्गत की। कुल्हाड़ी वाले तुर्गत की एंट्री हुई है कुल उस्मान सेट में। जैसा कि आप इन तस्वीर में देख सकते हैं कि चंगेज़ जोशकन ने एंट्री दी है
कुलश उस्मान के सेट में, और ये वही सेट है जहां पर उन्होंने काफ़ी अरसा गुजारा है। यानी जब अर्तुगरुल सीरीज़ जारी थी तो उसकी शूटिंग भी यहीं कहीं इन टेंटू जैसे माहौल में हुआ करती थी, और उसकी याद ताज़ा करने के लिए उन्होंने एंट्री दी है कुलश उस्मान सेट में। लेकिन अगर कहा जाए कि क्या उनकी एंट्री हो सकती है, तो कहने को तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर अकचा बे कह सकते हैं कि वो सुलेमान बे के सिपाही थे, तो इस सूरत में चंगेज़ जाशकन की एंट्री एज अ तुर्कत भी हो सकती है। लेकिन कुलश उस्मान में आप जानते ही हैं कि जो कुछ अभी चल रहा है, और जैसा कि अदाकार अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, अभी के लिए कोई चांसेस नहीं है कि तुर्गत अल्प कुलाड़े वाला तुर्गत यानी ड्रामे में आए। बहरहाल वो सेट पर आए थे, उन्होंने काफ़ी इंजॉय भी किया है और अपनी यादें ताज़ा भी की हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुलश उस्मान में आ सकते हैं। वो कुलश उस्मान में अभी नहीं आएंगे। तब होलोफिरा मुसलमान हो चुकी है, और यकीनन इस बात का फैसला उसने ओरहान के साथ खुद अकेले में किया है, और इसके बाद उस्मान बे ने उसको कलमा पढ़ाया है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि इससे पहले होलोफिरा यानी नीलोफर खातून को इतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला जितना कि तारीखी तौर पर मिलना चाहिए। कुलश उस्मान में हमेशा से ही तारीखी किरदारों के साथ ज्यादती ही की जाती है, और सबसे बढ़कर ज्यादती होलोफिरा के साथ की जा रही है। इससे पहले 20 स्क्रीन टाइम उन्हें कम ही मिलता रहा। ऐसा लग रहा है कि इनको साइड लाइन किया जाता रहा है। लेकिन अब चूंकि नीलोफर खातून उनके नाम के साथ लग चुका है, और तारीखी एतबार से अगर देखा जाए तो ये एक पावरफुल खातून थी, और ओरहान को अपनी ज़मीनें आगे बढ़ाने में उन्होंने काफ़ी मदद की थी और हर जगह पेश रही थी। इसीलिए कहा जाए कि इनको अब स्क्रीन टाइम बाला खातून के लेवल का मिलना चाहिए तो गलत ना होगा। रही बात गोंचा की, तो गोंचा के हवाले से तारीख में तो कुछ नहीं है कि अलाउद्दीन बे की बीवी का नाम क्या था। बहरहाल गोंचा को स्क्रीन टाइम मिलना तो चाहिए, लेकिन ज़्यादा स्क्रीन टाइम की हकदार नीलोफर खातून ही है। यानी होलोफिरा और ओरहान ज़्यादा स्क्रीन टाइम के हकदार हैं। इसी तरह ओरहान और अलाउद्दीन का अगर मुकाबला किया जाए तो उनको बराबर स्क्रीन टाइम अभी मिल सकता है, क्योंकि अगर ओरहान बे ने ज़मीन आगे बढ़ाने में जहाद किया, वहीं पर इंतज़ाम संभालने के लिए अलाउद्दीन बे ने उनका साथ भी दिया, और जब उस्मान बे की वफ़ात हुई तो अलाउद्दीन बे ने अपने भाई से लड़ना पसंद नहीं किया, बल्कि सारी सल्तनत अपने भाई के हवाले की और तमाम इंतज़ामात खुद संभाल लिए और उनको उस्मान बे की जगह पर बिठाया। यानी अलाउद्दीन बे की जो कुर्बानियाँ हैं वो भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। लेकिन अभी के लिए अगर नीलोफर खातून की बात की जाए तो उनको स्क्रीन टाइम बाला खातून जितना तो मिलना ही चाहिए। बाला खातून को भी अब चाहिए कि उन्हें थोड़ा सा बुरा दिखाया जाए और वो कबीले में ज़रा टिक कर बैठें, और ये सारे काम जो वो खुद कर रही हैं अब नीलोफर खातून को दिए जाएँ। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मज़ीद अपडेट्स और बेहतरीन तज़किये के लिए हिस्ट्री लोडेड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।